तो बच्चों अब हम करेंगे मोलैरिटी। सबसे पहले आता आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करेंगे। अब मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल है वो कितने डिसॉल्व है, वो होता है आपका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के वो कितने डिसॉल्व है। सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो मिनिमम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट मैक्सिमम होती है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो गिव्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन लेते हैं। तो अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं होती, आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल को डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, और वो क्या है कि हम यहाँ पे सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे? ए से, और सॉल्यूट को हम डिनोट करेंगे किससे? बी से। समझे? यानी जहां ए आएगा वो होगा आपका सॉल्वेंट, और जहां बी आएगा वो होगा आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होगा? जिसकी अमाउंट मिनिमम होगी, और सॉल्वेंट क्या होगा? जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किससे डिनोट किया जाता है? नंबर ऑफ मोल डिनोट किया जाता है एन से, स्मॉल एन। एन मीन नंबर ऑफ मोल। अब किसके देख रहे हैं हम? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या मान रहे हैं? बी। तो ये क्या लिखेंगे हम? एन बी। क्या लिख सकते हैं इसे? एन बी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो आप वी से ही डिनोट करेंगे। सो मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसा करो, मोलैरिटी पहले हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाता है आपका गिवन मास। जो आपको क्वेश्चन में मास गिवन होगा, जैसे 4 ग्राम डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 40 ग्राम डिसॉल्व इन, या 20 ग्राम, तो जो मिनिमम अमाउंट होगी सॉल्यूट की जो कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वो क्या हो जाएगी? आपकी गिवन मास हो जाएगी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो तब ज़्यादा क्लियर होगा। गिवन मास, या इसे वेट भी लिख सकते हैं आप। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, दूसरा आता है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास, मास को किससे डिनोट किया जाता है? W से। किसका मास निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या मान रहे हैं? बी, WB। मोलर मास किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल M से। किसका है? सॉल्यूट का, यानी ये हो जाएगा NB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास WB अपॉन NB। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको डिनोट किससे किया जाता है? N से, और क्या है ये? NB।
सो एन बी इक्वल टू गिवन मास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैपिटल एम। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे आपके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होता है इन लीटर। आपको क्वेश्चन अगर लीटर में गिवन है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लेकिन जनरली ये किस में ml में गिवन होता है कि इतने ml में इतना डिजॉल्व है। तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। सो मोलरिटी mb मोलरिटी कैपिटल इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको ml में कन्वर्ट कर दो क्या आ जाएगा v अपॉन 1000। अब ये 1000 क्या आ जाएगा ऊपर इसके साथ चले जाएगा v mb के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर। किसमें हो गए इन लीटर में। और इसकी जो ये आपका फॉर्मूला बन गया और इसकी जो यूनिट होती है इसकी अगर नहीं है पता तो कैपिटल M लिख लो। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है या किससे डिनोट करेंगे ग्राम पर लीटर से। इससे डिनोट होगी ग्राम पर लीटर या ग्राम पर लीटर नहीं नंबर ऑफ मोल है मोल पर लीटर आएगी और मोल पर लीटर पे 1 लीटर में कितने मोल डिजॉल्व है। तो ये हो गया आपका मोलरिटी। अब यहाँ पे 1-2 चीजें समझ लो, मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे डब्ल्यू बी है आपका इस पूरे चैप्टर में आपने डब्ल्यू बी क्या लेना है डब्ल्यू बी इक्वल टू हो जाएगा आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यह है डब्ल्यू बी। एम बी ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास कैसे निकाला जाता है जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका मोलर मास कैसे निकालोगे। मोलर मास कैसे निकाला जाता है मोलर मास निकाला जाता है एटॉमिक मास से। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 प्लस ये जितने सब ऐड हो जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास 16 हाइड्रोजन का 1 कितना हो जाएगा ये 40। तो ये मोलर मास है। तो डब्ल्यू भी आ गया आपका गिवन मास एम भी हो गया आपका मोलर मास वी हो जाता है आपका वॉल्यूम डब्ल्यू ए हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है ए जहां आएगा वो क्या होगा सॉल्वेंट। ए को हम क्या लेंगे सॉल्वेंट और बी को क्या लेंगे हम सॉल्यूट। यानी जिसकी मिनिमम अमाउंट होगी वो बी होगा और जिसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी सॉल्यूशन में वो ए होगा। इस चीज को क्लियर रखना है इस पूरे चैप्टर में। समझ रहे हो बात को। इस पूरे चैप्टर में जो ए होगा आपका वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा और बी आपका सॉल्यूट होगा। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला बनता है तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बना आपका M इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी वॉल्यूम। वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम। जैसे 250 ml ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम क्या है ml में गिवन है। ये आपका क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपका आंसर या मोलरिटी फाइंड हो जाएगी। यूनिट क्या होती है इसकी मोल पर लीटर नहीं है पता तो आप इसको कैपिटल M लिख सकते हैं। तो ये आपका मोलरिटी। अब आपको मोलरिटी फाइंड करनी है दूसरी आती है आपकी मोलरिटी।
मोलैलिटी, इसको डिनोट किया जाता है किससे? इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। अब देखो पहले वाला क्या था? मोलैलिटी, RITY। अब क्या है? LITY, मोलैलिटी। डेफिनेशन लगभग सेम है। मोलैलिटी में सॉल्यूशन आता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये है दोनों में फर्क। एक में हम पूरा सॉल्यूशन लेंगे। पूरा सॉल्यूशन किस में लेंगे? मोलैलिटी में, RITY। मोलैलिटी में हम क्या लेंगे? पूरा सॉल्यूशन। और मोलैलिटी में हम केवल क्या लेंगे? केवल क्या लेंगे हम? मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं लिया जाता, यहाँ पे सॉल्यूशन का, यहाँ पे केवल क्या लिया जाता है? सॉल्वेंट का मास लिया जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 kg सॉल्वेंट में जो आपका सॉल्यूट है उसके कितने मोल डिसॉल्व है किसमें? अभी देखो पर केजी। और मोलैलिटी में क्या आ रहा था? मोलैलिटी में आ रहा था आपका पर, यहाँ पे क्या पर केजी, वहाँ पे क्या आ रहा था आपका? वहाँ पे आ रहा था आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी वहाँ पे आप क्या ले रहे थे? पूरा वॉल्यूम ले रहे थे, यहाँ पे आप केजी में ले रहे हैं। यानी वहाँ पे आपकी जो यूनिट आ रही थी वो लीटर में आ रही थी, यहाँ पे किस में आ रही है? केजी में आ रही है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? सो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू सेम हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में आएगा? केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या ले रखा हमने? A ले रखा है। मास क्या हो जाएगा इसका? W। और A क्या आ गया आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो A सॉल्वेंट हो गया, मास हो गया W, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका N, और B आपका सॉल्यूट। तो अब सेम यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? सेम वही हो जाएंगे आपके गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा? NB इक्वल टू गिवन मास WB, क्योंकि क्या है? ये सॉल्यूट है। मोलर मास आपका MB, तो क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB। मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी। सो मोलैलिटी, इसकी इंक खत्म हो गई भाई। सो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB कितने आ रहे हैं आपके? WB अपॉन MB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा आपका? WA अपॉन केजी को ml में कन्वर्ट करो तो अपॉन 1000 आ जाएगा। सेम हुई। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। ये हो गया आपका मोलैलिटी। स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट होती है इसकी मोल पर केजी। जैसे मोलैलिटी की मोल पर लीटर था, इसकी क्या होती है? मोल पर केजी। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी। अब तीसरे पे आते हैं हम, मोल फ्रैक्शन पे। पहले इन तीनों को ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें कि हमें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन
तीनों फाइंड करेंगे। तो अब आ जाएंगे हम तीसरे पे, मोलैरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो, जैसे हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी होता है। यानी सॉल्यूशन क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सिंगल नहीं हो सकता कोई भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम ऐड करेंगे या उसे मिक्सअप करेंगे। तो जैसे सपोज हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, जनरली हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं। बाइनरी यानी जिसमें दो चीज़ें आपके पास, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसके अमाउंट कम है और सॉल्वेंट जिसके अमाउंट ज़्यादा है, जो कि सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहा है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है आपका। अब हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। ए क्या मान के चलें, सॉल्वेंट, और बी क्या मान के चलें, सॉल्यूट। तो अगर हमें इनका रेशो देखना है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन रेशो होता है। तो मोल फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। अब वन कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ए हो सकता है यानी सॉल्यूट हो, ए यानी सॉल्वेंट हो सकता है, या बी सॉल्यूट हो सकता है। तो उसका रेशियो में फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब ऑल कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। बाइनरी ले रखा है हमने तो सिंगल होगा। तो ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन किसमें, सॉल्यूशन में, यानी जितने कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो हमें पता है, सपोज हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है। फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, ये हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन में ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। अब हमें क्या है, अब इनमें से चाहे ए का चाहे बी का किसी का भी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज हम ले लें पहले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है किससे, एक्स से। एक्स ए का ले रहे हैं तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। अभी क्या, नंबर ऑफ मोल को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल गिवन है तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर नहीं है गिवन, जनरली होते नहीं है, आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, इतने ग्राम इतने में डिसॉल्व है, तो आप क्या करेंगे, एन ए फाइंड करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे। तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गिवन मास क्या हो जाएगा डब्ल्यू, क्या है ए, मोलर मास एम ए। और ऐसे एन भी फाइंड कर सकते हो। एन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, तो एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गिवन मास, डब्ल्यू क्या है बी सॉल्यूट, मोलर मास कैपिटल एम बी। अगर वो इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सो मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए। गिवन मास ऑफ ए क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या हो रहे हैं आपके, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या हो रहा है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो आपका जो एक्स ए का फॉर्मूला आ जाएगा, तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब जो आपको इसमें मास गिवन होंगे वो आप यहाँ पे रख देंगे। सेम ऐसे ही एक्स बी आप फाइंड कर सकते हैं, बी की जगह क्या करना है आपने यहाँ पे एक्स बी लिख देना है, ये हो जाएगा आपका एक्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो ये तो ए के लिए हो गया, फॉर बी कंपोनेंट बी एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए की जगह डब्ल्यू बी आ जाएगा अपॉन एम ए की जगह एम बी आ जाएगा अपॉन ये एज इट इज रहेगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर है, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये एज इट इज, ये चेंज नहीं होगा। चेंज केवल क्या होगा, जो ये ऊपर का आपका डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए, ये आपके चेंज। एक चीज और बता दूं मैं आपको, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट नो यूनिट। और एक चीज और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ना तो कम होती है और ना ही